भोपाल में करणी सेना परिवार का आमरण अनशन और धरना आज भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जम्बूरी मैदान सम्मेलन के लिए एक दिन की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 पदाधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अन्य संगठनों के समर्थन से यहां पर भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है। उन्हें डायवर्टेड रूट से लंबा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। 21 सूत्री मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना के मुखिया। उनसे हम बात करेंगे और क्या मांगे हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आमरण अनशन पर बैठे हैं करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह जी। सरकार के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हम अपने हैं तो अपनों से बात की जाती है, वहाँ के उनकी बातें मानी जाती है, उनकी बातें समझी जाती है। यदि अपना मानते हैं तो आके यहाँ बातें माने और बातों को पूरा करें। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी 22 सूत्री मांगों को लेके हम अनशन कर रहे हैं और हमने जो इतना बड़ा जन आंदोलन छेड़ा है वो खाली हमारी 22 सूत्री मांगों के लिए कि वो 22 सूत्री जो मांगे हैं वो सर्वहित की है, सर्व समाज के हित की है। खाली एक समाज के हित की नहीं है, वो सर्व समाज के हित की मांगे है। और क्षत्रियों का हमेशा से धर्म रहा है कि सर्व समाज की रक्षा उनका पहला अधिकार है कि सबकी अधिकारों की रक्षा करते हुए हम अपना अधिकार ले रहे हैं, न कि हम किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पिछले रविवार को काफ़ी करणी सेना के लोग कार्यकर्ता आए थे, प्रदेश भर से भी आ रहे थे और प्रदेश भर में अभी भी पुतले फूके जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार है कि अभी तक अड़ी हुई है और पिछले 4 दिनों से अब आमरण अनशन में बैठे हैं। लेकिन इस तरह से सरकार बीच में बातचीत क्यों नहीं करना चाहती? क्या मांगे क्या वो राज्य सरकार की है इसलिए वो पोषा नहीं पा रही, या कुछ ऐसी वजह जान सकते हैं, या कुछ ऐसा आपकी तरफ से? जो भी मांगे वो पूरी कर सकते हैं, वो आके बताते तो सही कि हम ये मांगे पूरी कर रहे हैं और हम इनको मान रहे हैं। बाकी केंद्र को लिख रहे हैं जो केंद्र के हाथ में। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार हो जो आप यहाँ सब सारी बातें मान लो। हमें कह रहे हैं कि जो आपके बस की है वो आप लिखो, यहाँ पूरी करो, और बाकी जो है वो केंद्र को लिखो। यही चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। आपके संगठन के साथ ज़्यादातर युवा शामिल हैं और जीवन सिंह शेरपुर एक बड़ा नाम बन चुका है, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहा है। तो आप इन युवाओं के लिए, भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा कोई नाम बड़ा नहीं है और ना मुझे कोई नाम बड़ा करने के लिए आंदोलन करना है। मैं चाहता हूँ कि युवा जहाँ भी अन्याय अत्याचार दिखे वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करें और युवाओं को सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा यदि उनकी पूरी होगी तभी वो कहीं ना कहीं नौकरी में या कहीं बिजनेस में सफल हो पाएंगे। कल डॉक्टरों की टीम चेकअप करने के लिए आई थी, आपने मना किया था, क्या वजह रही? नहीं, हमने मना नहीं करा उनको चेकअप करने से। हमने उनको ये कहा कि जब हम 7 तारीख से अनशन पे हैं, आप 7 तारीख को नहीं आए, 8 तारीख को नहीं आए, आपके कोई इंतजाम नहीं थे, ना आपने हमारा चेकअप किया। जब हम वहाँ से उठ के 9 तारीख को वापस यहाँ आए, यहाँ के बैठ गए और हमारे एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, तब प्रशासन की आंखें खुली, तब सरकार की आंखें खुली। क्या ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे कि हम अनशन पे बैठ रहे हैं? तो सरकार अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए वहाँ पर मेडिकल सुविधा भेजे। 8 तारीख को नहीं आए, आपके कोई इंतजाम नहीं थे, ना आपने हमारा चेकअप किया। जब हम वहाँ से उठ के 9 तारीख को वापस यहाँ आए, यहाँ के बैठ गए और हमारे एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, तब प्रशासन की आंखें खुली, तब सरकार की आंखें खुली। क्या ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे कि हम अनशन पे बैठ रहे हैं? तो सरकार अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए वहाँ पर मेडिकल सुविधा भेजे, तब क्यों नहीं भेजी गई? और आप दिखावा करने के लिए बाद में जब उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसके बाद आप दिखावा करने के लिए मेडिकल टीम भेज रहे हो। इसलिए हमें टीम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे समाज के लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उन्होंने और सर्व समाज के जो भाई थे, डॉक्टर 2-3 थे यहाँ, उनने वो सारी व्यवस्था कर रखी थी। आपको 8 तारीख की 1 दिन की परमिशन दी थी धरना देने के लिए, लेकिन आप मांगों को लेकर जिद पड़े हैं, कब तक रहेगा? मेरी बात सुनिए, आंदोलन में परमिशन नहीं होती है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारी बात हमारी सरकार को रख रहे हैं, हम हमारी सरकार को बात रख रहे हैं। अब यदि उनको हम बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? और इसमें भी यदि परमिशन लेना पड़ जाए कि हम हमारी बात रखने के लिए भी परमिशन लें, और जो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हो रहा है, आपने देखा होगा इन 5 दिनों में एक ईंट भी नहीं हिली है पूरे प्रदेश में कहीं भी। तो आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक आंदोलन में भी यदि परमिशन लेनी पड़े और यदि परमिशन नहीं देती है सरकार, तो आपको वहाँ से घर जाना पड़े, तो हम आज़ाद कहाँ हैं? फिर तो हम गुलाम हैं। फिर तो ये हम सोचे कि अंग्रेजों की सरकार है और ये तानाशाही पुलिस है अंग्रेजों की।
जो हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों से भी दूर कर रही है, मौलिक अधिकारों से दूर कर रही है। आपके कई साथी संगठन थे जिन लोग आपके साथ जुड़े थे, वो उन्होंने किनारा किया और सरकार से मिलके भी आए थे, लेकिन आज भी आप युवाओं के साथ और उन करनी सेना राजपूतों के साथ खड़े हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जो हमारे साथ खड़े थे संगठन, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। कोई हमसे किनारा करके नहीं गए। वो संगठन पहले से ही अलग है हमसे, न वो हमारे साथ है न वो हमारे साथ थे। तो ये जो संगठन जो हमारे साथ थे वो आज भी हमारे साथ है और हमारे साथ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जितने भी संगठनों ने, भले जनरल के हो, ओबीसी के हो या ST/SC वर्ग के जो भाई हो, उनने जिनने हमें समर्थन दिया है वो सारे हमारे साथ है और हमारे साथ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ये थे करनी सेना के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर, जिन लगातार 4 दिनों से अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल भी उसको ये पसीज नहीं रही है और इंदौर जैसे शहर में वो लगातार बात करने की जगह वहाँ प्रवासियों से मीटिंग कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार क्या ऐसे कड़े रुख की वजह से क्या प्रदेश भर में इस तरह के आंदोलन और नहीं बढ़ेंगे? और प्रदेश जहाँ तक सरकार की जो लोगों की समस्या, मूलभूत समस्या से भूलकर वो इस तरह के रवैये अपनाएंगे तो कैसे चलेगा? समंदर सिंह राजपूत, तंडव न्यूज़, भोपाल।